हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अरिंजे की मस्ती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्ड्स का गेम। इस कार्ड का नाम है ऊनो। ये इसका बॉक्स है। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऊनो कार्ड्स गेम कैसे खेलते हैं। तो ये जो टोटल ये बॉक्स है, इसमें टोटल 112 कार्ड्स होते हैं, 112 कार्ड्स होते हैं। और आप ये देख रहे होंगे ये 4 कलर के कार्ड्स इसके अंदर आते हैं। टोटल जो है 112 कार्ड्स हैं और इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। जिन पे नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। तो इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। 0 का सिंगल कार्ड होता है और रेस्ट जो नंबर्स होते हैं लाइक 1 का 2 कार्ड, 2 के 2 कार्ड्स, और ऐसे करके 9 तक 2-2 कार्ड होते हैं। तो ये टोटल 19 कार्ड्स होते हैं। उसके साथ ये 6 एक्शन कार्ड्स मिलते हैं। तो ये जो टोटल हो गए एक कलर के 25 कार्ड्स होते हैं। और ये आपने देखा होगा हर कलर में ये 3 तरह के एक्शन कार्ड मिले हुए हैं हमें। तो ये +2 है, इसको ड्रॉ 2 भी बोलते हैं। और ये जो है इसमें ये जो साइन आप देख रहे हैं ये रिवर्स कार्ड है। और ये जो साइन है ये स्किप का कार्ड है, तो इसको स्किप कार्ड बोलते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के आपको एक्शन कार्ड्स हैं इनके अंदर। सिमिलरली अदर कलर्स में भी 3 एक्शन कार्ड्स मिलेंगे, 3 स्टाइल के एक्शन कार्ड्स मिलेंगे। और इनके 19 कार्ड्स हो गए और ये 6 कार्ड्स हो गए, टोटल 25 कार्ड्स हो गए। तो 100 कार्ड्स तो ये हो गए आपके कलर्स के। इसके अलावा हमें क्या मिलता है इसके साथ, ये हमारे 4 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। ये 4 वाइल्ड कार्ड्स ये कलर चेंज के लिए काम आते हैं। आप देख रहे होंगे इनमें से आप जब भी आपके पास ये वाइल्ड कार्ड आएगा तो इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं कार्ड्स के। और ये जो +4 है, ड्रॉ 4 बोलते हैं, +4 बोलते हैं। ये भी ड्रॉ 4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर कोई भी चलता है तो इससे सामने वाले प्लेयर को 4 पत्ते उठाने पड़ते हैं, तो इसलिए इनको ड्रॉ 4 बोलते हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इससे आप कलर चेंज कर सकते हो। इनको एक्शन कार्ड्स बोलते हैं, इनको वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं। वाइल्ड कार्ड्स इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत इनके स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये एक्शन कार्ड से आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो, जिस कलर का है पत्ता चल रहा है उसी पे आप चल सकते हो। लेकिन वाइल्ड कार्ड से आप कलर भी चेंज कर सकते हो और सामने वाले को पत्ते भी उठाने पड़ते हैं। और एक ये लास्ट कार्ड है, ये जो कार्ड है ये स्पेशल कार्ड है, इसको बोलते हैं शफल कार्ड। तो जब ये कार्ड निकलता है तो सामने वाला सारे कार्ड्स मिला के हमें शफल करना पड़ता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि इसके पास कितने कार्ड्स बचे हैं उस टाइम पे। जब भी ये कार्ड निकलेगा और कोई भी ये कार्ड चलेगा तो इससे हमें सबके कार्ड, सारे प्लेयर्स के कार्ड शफल करने होते हैं। तो अब इस गेम को स्टार्ट करने के लिए 2 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं। और इसमें मैक्सिमम तो 10 पीपल भी खेल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। और ये एज जो है अराउंड 6+ ईयर्स के बच्चे खेल सकते हैं इस गेम को। और इस गेम की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। इस गेम की कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़ की है, अप्रॉक्स 150 है। उससे कम में भी आपको मिल सकता है। आप ऑनलाइन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा ये ईज़िली। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, जस्ट 150-150 रुपये के अंदर अंदर ही आपको गेम मिल जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। चलो मैं आपको अब इस गेम को खेलना सिखाती हूँ। तो ये मैं सारे जो कार्ड्स हैं ये मिक्स कर देती हूँ। और मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई, ये एक्स्ट्रा कार्ड्स मिलते हैं इसके साथ। अगर मान लो इन बिटवीन आपका कोई भी एक पत्ता गायब हो जाता है, आपको पता है कि किसमें कलर में कितने कार्ड्स हैं। मान लो कोई पत्ता आपका मिसप्लेस हो गया, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इन पत्तों से वो कार्ड बना सकते हैं अगर आपके पास। और इसका अलग तरीका भी है, अगर आपके पास सारे कार्ड्स हैं फिर भी आप इन पत्तों को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हाउस रूल बना सकते हैं। हाउस रूल में आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक इस पर आप लिख सकते हैं द पर्सन विल गेट अनदर चांस। तो किसी को, या टू ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम द ड्रॉ पाइल। तो उस तरह से आप रूल्स बना के, हाउस रूल्स बना के इन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इन कार्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, रेस्ट कार्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इन कार्ड्स के साथ गेम कैसे खेलते हैं। तो अभी हम सारे कार्ड्स को मिक्स कर लेते हैं। अभी इनको अच्छे से पीसना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हम सारे अलग अलग थे तो किसी एक बंदे के पास एक ही तरह के कलर आ जाएंगे। तो ये सारे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा कभी भी कोई कार्ड का गेम होता है तो उसमें पत्तों को पीसा जाता है, शफल किया जाता है। कुछ लोग पीसना बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में जो लोग यूज़ करते हैं पत्ते बोलते हैं, कार्ड्स को पत्ते बोलते हैं। जो इनकी पाइल होती है उसको गड्डियाँ बोलते हैं। और ऐसे जब भी हम कुछ भी इसको शफल कर रहे होते हैं तो उसको पीसना बोलते हैं। तो
ये हम लोग भी इनको पीस लेते हैं। अभी ये जो सारे पत्ते हैं मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब किसी एक बंदे के पास ये पत्ते नहीं जाएंगे एक कलर के, तो अभी और आपने देखा हो कि वो 3 कार्ड जो एक्स्ट्रा कार्ड्स थे वो मैंने हटा दिए हैं। अभी ये मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। अब मैं इनको शफल कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। शफल करके अभी मैं यहाँ पे आपको 3 प्लेयर के साथ गेम खेलना सिखाऊंगी कि 3 प्लेयर के साथ कैसे खेलते हैं। वैसे आप 2 प्लेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट टू बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स मैं अभी आपको 3 प्लेयर के साथ गेम खेलना ये सिखाती हूँ। तो जो लाइक आई एम द वन, जो मैं डीलर बन जाती हूँ, मैं इस पत्तों को बांटूंगी। ठीक है, पत्तों को अभी मैं बांट देती हूँ सारे प्लेयर्स के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, विनर कौन होता है? विनर वो होता है जो अपने पत्ते जल्दी से ख़त्म कर लेता है। तो आप गेम खेलते खेलते ये देखेंगे जल्दी पत्ते ख़त्म नहीं होते हैं, तो सब अपने पत्ते ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस गेम का यही रूल है कि अपने पत्ते जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। तो जिसके पत्ते जल्दी ख़त्म होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। तो अब मैंने ये कार्ड इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं 3 प्लेयर्स के बीच में ये पत्ते बांट देती हूँ। तो इसमें 7 पत्ते डिवाइड होते हैं और लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं टू राइट। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसमें प्लेयर भी कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर है। तो ये प्लेयर 1 हो गया, ये प्लेयर 2 हो गया, ये प्लेयर 3 हो गया। ठीक है, तो हमने 3 प्लेयर डिवाइड कर लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 पत्ते बट गए, 7 पत्ते ही बटते हैं इसमें। और ये जो हो गई ये पाइल हो गई, ये ड्रॉ पाइल हो गई, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे जो पत्ते हैं, जिस भी प्लेयर के पत्ते हैं वो अपने पत्ते अपने पास रखता है और दूसरे प्लेयर को वो पत्ते दिखाता नहीं है। फिर भी इससे भी जो अब हम आपको गेम दिखा रहे हैं तो हमें आपको पत्ते भी दिखाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये पत्ते दिखा देती हूँ। अदरवाइज जब प्लेयर्स गेम खेलते हैं आपस में तो वो कभी एक दूसरे को पत्ते नहीं दिखाते हैं, जिससे सामने वाले की गेम नहीं तो सारी डिस्क्लोज हो जाएगी और उसको पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है। तो अपने पत्ते हमेशा बस छुपा के रखने चाहिए। अभी आपको समझाने के लिए मैं ये पत्ते तीनों प्लेयर्स के दिखाती हूँ आपको। तो ये पत्ते आए हैं तीनों प्लेयर्स के पास। अब मैंने बताया था आपको ये ड्रॉ पाइल है। अब इससे एक पत्ता निकालेंगे तो उसको बोलते हैं डिस्कार्ड पाइल। तो ये डिस्कार्ड पाइल हो गई, ये 2 का नंबर आया है। अब आप देख रहे होंगे कि इससे गेम स्टार्ट होती है। तो ये जो 2 है ये ब्लू कलर का है। तो अब इस पे जो फर्स्ट प्लेयर है, लाइक मैंने आपको बताया था लेफ्ट से गेम स्टार्ट होता है, जो ये फर्स्ट प्लेयर है ये इस पे या तो ब्लू कलर चल सकता है या 2 नंबर का कार्ड होगा, उसके पास नंबर 2 कार्ड होगा तो वो चल सकता है। अभी हम देखेंगे इसके पास कौन कौन से नंबर्स है। लाइक इसके पास +2 का कार्ड है, दैट इज एक्शन कार्ड, और ये एक 2 नंबर है तो ये येलो कलर का है। अगर उसके पास ब्लू नहीं है तो वो येलो चल सकता है। लेकिन अभी हमारे पास +2 का कार्ड है और ब्लू कलर का है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये ब्लू चलते हैं। तो ये इसने +2 डाल दिया, इसको ड्रॉ 2 भी बोलते हैं। तो अब इसने ड्रॉ 2 डाल दिया तो अब सामने वाले के को ये 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ये 2 पत्ते उठाते हैं, सामने वाले को 2 पत्ते ड्रॉ करने पड़ेंगे और उसकी चांस भी कट हो जाएगी। तो अब उसने ये 2 पत्ते उठाए और ये 2 पत्ते यहाँ रख लिए, राइट। अब इसकी चांस कट गई क्योंकि ये +2 के बाद सामने वाले की चांस कट हो जाती है। अब थर्ड प्लेयर की बारी आई। थर्ड प्लेयर के पास ब्लू कलर है और एक एक्शन कार्ड भी है। तो उसके पास ये एक्शन कार्ड है, ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया स्किप कार्ड। तो अब इसने ये स्किप कार्ड चल दिया। अब ये स्किप कार्ड करने से नेक्स्ट प्लेयर की चांस कट हो जाती है। तो फर्स्ट प्लेयर की चांस कट हो चुकी है क्योंकि उसने स्किप कार्ड चला है। अब प्लेयर सेकंड की चांस आती है। अब प्लेयर सेकंड कोई भी पत्ता ब्लू कलर का चल सकता है। तो इसने 7 है इसके पास, इसने 7 चल दिया। अब यहाँ पे इसके पास 9 है, इसने 9 चल दिया। अब फर्स्ट प्लेयर के पास आप देख रहे होंगे कोई भी ब्लू कलर का कार्ड नहीं है, राइट। और इसके पास कलर चेंजिंग कार्ड है। तो ये +4 तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके पास कोई अदर प्ले कार्ड ना हो। अभी इसके पास कलर चेंजिंग कार्ड है तो इसको ये चलना है। तो अब इस प्लेयर 1 ने चला कलर चेंजेस टू येलो, बिकॉज इसके पास येलो कलर के पत्ते ज़्यादा है तो इसलिए ये अपने कलर के पत्ते ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा, तो इसलिए कलर चेंजेस टू येलो बोल दिया। तो आपने देखा होगा ये एक्शन जो कार्ड है ये कलर चेंज वाला कार्ड है, तो इससे कलर चेंजेस टू येलो। अब येलो की चांस हो चुकी है। अब ये प्लेयर 2 है, प्लेयर 2 के पास येलो कलर का एक कार्ड है 6 नंबर का, तो ये इसने ये डाल दिया।
अब प्लेयर 3 के पास देखते हैं कौन से कार्ड है। प्लेयर 3 के पास देखो एक येलो कार्ड है 5 नंबर का, और उसके पास ये 6 नंबर का प्ले कार्ड भी है, तो ये 6 नंबर का भी चल सकता है। लेकिन अभी येलो कलर का कार्ड है तो लेट्स अभी येलो कलर ही चलते हैं। ये येलो कलर कर दिया। नहीं तो ये प्लेयर क्या कर सकता है, जानता है कि सामने वाले प्लेयर के पास येलो कार्ड ज़्यादा है तो वो जानबूझ के ब्लू कार्ड भी चल सकता है, बट अभी हम येलो की चांस चल रही है तो लेट्स येलो ही चलते हैं। अब किसने येलो ऑलरेडी बोला हुआ तो ये यहाँ पे येलो आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी येलो कलर का कार्ड नहीं है, ना ही इसके पास 4 नंबर का कार्ड है। तो अब इसको क्या करना होगा, ये इसके पास कलर चेंजिंग कार्ड है तो ये कलर चेंजिंग कार्ड यूज़ कर सकता है और ये बोल सकता है कलर चेंजेस टू रेड। तो इसके पास रेड कलर के ज़्यादा पत्ते हैं तो इसने रेड कलर कर दिया। अभी यहाँ पे थर्ड प्लेयर के पास एक रेड कलर का पत्ता है तो इसने रेड चल दिया। अभी फर्स्ट प्लेयर के पास एक रेड कलर का कार्ड है तो इसको भी रेड चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है तो हम ये चलते हैं रेड कलर। आप देख रहे होंगे थर्ड प्लेयर के पास कोई भी रेड कलर का कार्ड नहीं है और ना ही 1 नंबर का प्ले कार्ड है, तो इसको एक पत्ता ड्रॉ पाइल से उठाना पड़ेगा। अब ड्रॉ पाइल से इसने ये 3 नंबर उठाया। अगर 1 नंबर निकलता, चाहे रेड कलर निकलता तो यहाँ पे चल सकता था, लेकिन अभी ना ही इसके पास 1 नंबर का कार्ड है ना ही कलर का कार्ड है, तो इसको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब प्लेयर 1 की बारी आई। प्लेयर 1 के पास देखो अभी ना ही रेड कलर का कार्ड है ना ही नंबर का कार्ड है, तो अब इसके पास +4 है, ये वाइल्ड कार्ड है। तो वाइल्ड कार्ड मैंने आपको बताया था ये तभी यूज़ हो सकता है जब उसके पास कोई भी प्लेएबल कार्ड ना हो। अब इसके पास कोई भी प्लेएबल कार्ड नहीं है, जब तक कलर चेंजिंग का कार्ड था तब तक इसने ये नहीं चला, लेकिन अब कोई प्लेएबल कार्ड नहीं बचा है तो अब ये आराम से चल सकता है, तो इसने +4 चल दिया। अब ये ड्रॉ 4 जो होता है, अब सामने वाले बंदे को, सामने वाला जो प्लेयर है प्लेयर 2 है, इसको 4 पत्ते इस पाइल से उठाने पड़ेंगे, राइट। तो अब 4 पत्ते, इसमें क्या होता है कि अगर ये सामने वाले प्लेयर को लगता है कि ये जो है इसने फॉल्ट चला है, उसने +4 का कार्ड जो है उसके पास प्लेएबल कार्ड है फिर भी वो +4 का कार्ड चल रहा है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है कि नहीं आपने ये पत्ता गलत चला है, आपके पास प्लेएबल कार्ड्स हैं और आपको मुझे दिखाने पड़ेंगे पत्ते। तो अगर सामने वाला प्लेयर जिसको ड्रॉ 4 के कार्ड की वजह से ये उठाना है, सिर्फ वही प्लेयर चैलेंज कर सकता है, कोई थर्ड प्लेयर चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अब मान लो इस प्लेयर ने इसको चैलेंज किया कि नहीं आप मुझे ये पत्ते दिखाओ, आपके पास प्लेएबल कार्ड से फिर भी आप +4 का कार्ड चल रहे हो, तो वो क्या होगा कि अगर ये प्लेयर 1 सही है और वो उसकी चैलेंज गलत निकलता है तो उसको +4 + 2 मीन्स 6 कार्ड्स इस ड्रॉ पाइल से उठाने पड़ेंगे। अगर बाई चांस अगर ये प्लेयर गलत निकलता है जिसने चला है +4, तो उसको +4 कार्ड्स उठाने पड़ेंगे इस ड्रॉ पाइल से, ओके। तो अभी ये प्लेयर जो है चैलेंज नहीं कर रहा है और जस्ट सिंपल 4 कार्ड वो उठा रहा है, तो उसने ये 4 कार्ड्स उठा लिए। अब 4 कार्ड्स उसके कार्ड में ऐड हो गए। लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्लेयर वही जीतता है जिसके पास जो सबसे जल्दी अपने कार्ड्स ख़त्म करता है। अब उसने +4 था, उसके पास ड्रॉ 4 था, तो उसकी चांस भी स्किप हो गई है। अब वो चल भी नहीं सकता है, उसको 4 पत्ते उठाने पड़े और वो चल भी नहीं सकता है। अब क्या चला, अब जब भी मैंने आपको बताया था +4 जो भी चलता है तो वो कलर चेंज भी कर सकता है। तो ये इसने चला था +4 और उसके पास रेड कलर नहीं था, तो इसने चलते हुए ये बोला था कलर चेंजेस टू येलो। तो अब येलो कलर की चांस चल रही है, तो इसने अभी इसके पास येलो कलर है थर्ड प्लेयर के पास, तो इसने येलो चल दिया। अब ये है, अब ये +2 का कार्ड चल सकता है किसी भी टाइम पे, तो इसने ये +2 का कार्ड चल दिया। अब ये ड्रॉ 2 है, तो अब फिर से उसको 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे सामने वाले प्लेयर को, तो इसके पास 2 पत्ते फिर से उठा लिए इसने। अब इसकी चांस स्किप हो गई। अब नाउ येलो कलर ही चल रहा है और इसके पास कोई भी पता नहीं है, तो इसको 1 कार्ड और उठाना पड़ेगा। अब इसका 4 आया है तो ये भी नहीं चल सकता है। अब इसकी बारी आ गई, तो इसको ये जीत गया वैसे तो अभी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ। जब ये +2 का चल रहा था और इसके पास ये सिंगल कार्ड बचा था, तो उसको ऊनो बोलना था। जब भी कोई सिंगल कार्ड बचता है और आप ये चल रहे होते हैं तो आपको ऊनो बोलना होता है। अगर आप ऊनो नहीं बोलोगे और आपने ये कार्ड चल दिया, मीनवाइल किसी और प्लेयर ने आपको देख लिया कि आपके पास 1 कार्ड बचा है और आपने ऊनो नहीं बोला है और उसने उस प्लेयर ने ऊनो बोल दिया, तो आपको 4 एक्स्ट्रा कार्ड उठाने पड़ेंगे। अभी किसी ने भी
नहीं बोला और किसी ने भी नहीं देखा तो आपने भी ऊनो बोलना भूल गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चल सकते हैं। तो आपका ये लास्ट कार्ड बचा हुआ है और आप ये चल दिया तो आप प्लेयर 1 जो है ये जीत चुका है इस गेम को, क्योंकि उसके सारे पत्ते खत्म हो गए हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एक्शन कार्ड्स का गेम दिखा दिया। लाइक मैंने आपको ये भी दिखाया है कि ये कैसे यूज़ करते हैं, कलर चेंजिंग कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, स्किप कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, +2 कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, +4 कैसे यूज़ करते हैं। एक रिवर्स कार्ड रह गया है तो रिवर्स का भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो ये गेम ख़त्म हो चुका है, ये अब मैं आपको जस्ट ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो ये कार्ड्स इस तरह से है, अभी ये प्लेयर 1 के पास इतने कार्ड्स हैं और ये जो प्लेयर है अगर रिवर्स कार्ड चल रहा है तो आपने देखा हो कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी तक क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब जैसे ही मान लो इस प्लेयर के बाद इसने 0 चला, इसने 1 चला और इसके ऊपर इस प्लेयर ने रिवर्स कार्ड चल दिया तो अब क्या होगा, गेम वापस से उल्टी हो जाएगी। तो अब वापस इस प्लेयर को गेम चलना पड़ेगा। अभी ये है तो इसके पास मान लो रेड कलर नहीं है तो इसको रेड यहाँ से एक पत्ता उठाना पड़ेगा, तो ये उठाया, अब इस पत्ते की बारी आई। तो सिमिलरली वाइस वर्सा होता है, जो भी चलेगा जिस तरह से गेम चल रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी तो क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगी, क्लॉकवाइज चल रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगी। तो रिवर्स कार्ड का ये फंडा है। अब एक मैंने आपको बताया था शफल कार्ड। शफल कार्ड अभी तक हमारे इसमें आया नहीं बट मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। ये रहा शफल कार्ड। मान लो ये शफल कार्ड मीनवाइल आ जाता जब तक हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। ये है, मान लो मैंने एक पत्ता ड्रॉ किया, इस प्लेयर ने एक पत्ता ड्रॉ किया और शफल कार्ड आ गया तो इसने शफल कार्ड चल दिया। जैसे ही शफल कार्ड चलते हैं तो मान लो इस प्लेयर के पास सिर्फ 2 ही पत्ते बचे थे, इसके पास 4 पत्ते बचे थे और इसके पास इतने सारे पत्ते बचे हुए हैं। स्टिल इसके बाद इतने सारे पत्ते हुए बचे हैं तो उसका कोई रूल नहीं है, हम सारे पत्ते इकट्ठे करेंगे तीनों प्लेयर के और तीनों प्लेयर के पत्तों को उठाएंगे, इकट्ठे करेंगे और शफल करेंगे और शफल करके उसको हमेशा इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो मैंने शफल कर दिए सारे पत्ते, अब सबको इक्वली हमेशा लेफ़्ट टू राइट बांटते हैं तो इक्वली डिवाइड कर दिए मैंने, ठीक है। तो जितने भी पत्ते होंगे उनको मैंने इक्वली डिवाइड कर दिए। अभी देखते हैं कितने पत्ते आते हैं सब प्लेयर के पास। तो आप ये देख रहे होंगे सबके पत्ते डिवाइड हो गए, राइट। तो अब कोई भी प्लेयर जीत नहीं रहा है, कोई भी हार नहीं रहा है, सबका एक तरीके से दोबारा से गेम स्टार्ट हो गया और जिसके पास जो पत्ते थे सब मिक्स हो चुके हैं और सबको अलग अलग पत्ते चले गए हैं। तो अब ये पत्ते हो गए तो अब गेम फिर से एक तरीके से लास्ट प्ले इसने किया था तो अब इसकी बारी आई है और तो वो कहीं जहाँ से भी जो गेम क्लोज हुआ था, लाइक रेड कलर चल रहा था तो रेड से ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे रेड कलर चल देते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये गेम स्टार्ट होता है फिर से। तो उसी गेम के अंदर शफल कार्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और उससे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये प्लेयर चाहता है कि मैं शफल चल रहा हूँ और कोई कलर भी डालना चाहता है तो कलर भी बोल सकता है एट द एंड उस टाइम पे। तो अभी जैसे ये रेड कलर चला था तो रेड पे ही गेम मैंने स्टार्ट किया है। तो दिस इज़ द वे वी प्ले। मैंने आपको सारे वाइल्ड कार्ड्स, सारे एक्शन कार्ड, सबके रूल्स बता दिए हैं कि कैसे गेम खेलते हैं और जीतेगा वही जिसके पत्ते सबसे जल्दी ख़त्म होंगे। तो अपने पत्ते जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं, +4 +2 से बचना है और आपको ट्राई करना है जितनी जल्दी। लाइक मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी कलर के पत्ते ज़्यादा हैं तो ट्राई करो कि मान लो 1 आया है ये फॉर एग्जांपल रेड कलर का और आपके पास 1 का कोई और कलर का कार्ड है जिसके पत्ते ज़्यादा तो आप उस पर वो चल सकते हो। तो इस तरह से आपको गेम के अंदर दिमाग लगाए रखना है और चलते रहना है और अपने पत्ते जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको ये गेम पसंद आया होगा और अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको नहीं मिलता है। वैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे ये गेम अवेलेबल है और आप नॉर्मल बाहर शॉप से भी खरीद सकते हैं, जो टॉय शॉप होती हैं, चाहे कुछ इस टाइप की शॉप्स होती हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। कॉस्ट आपको मैंने बताया 150 तक की रेंज में आपको ये कार्ड मिल जाएगा और ये घर पे खेलने के लिए बहुत ही मज़ेदार गेम है। लाइक वीकेंड्स पे आप ये गेम खेल सकते हैं। तो दिस इज़ द वे वी प्ले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।